सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस कैडवर्क्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पावर मिल में रफिंग और रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम बनाने सिखाए थे फोर्जिंग डाई के लिए। आज मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको फोर्जिंग डाई के फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाने सिखाऊंगा। जिस स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। जो स्टूडेंट चैनल पे नया है वो पहले वो वाली वीडियो जाके देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए हम इस डाई पे फोर्जिंग के फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि 4 mm के बाल नोज तक हमने रफिंग के प्रोग्राम बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाएंगे। फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा लॉक है, लॉक और लॉक के साथ साथ जो हमारा ये वाला कुछ एरिया है अपसेटर का, इसमें हम फिनिशिंग चलाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टूल पाथ पे जाऊँगा, फिनिशिंग पे जाऊँगा, देन कांस्टेंट जेड फिनिशिंग वाली स्ट्रेटजी को हम चूज करेंगे और इसको हम ओके करेंगे। बेसिकली जो कांस्टेंट जेड वाली फिनिशिंग की स्ट्रेटजी है ना, वो वाली स्ट्रेटजी हमारी जो खड़ी दीवारें हैं, दीवारों पे चलता है, सिर्फ दीवारों पे चलेगा, फ्लैट एरिया पे नहीं चलेगा। तो अभी हमें लॉक पे चलाना है और इस वाले एरिया पे चलाना है, तो इसके लिए मैं कांस्टेंट जेड को प्रेफर करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ई तक प्रोग्राम बनाया था, हम इसको नाम देंगे एफ। तो इसके लिए मैं 10 mm का बाल नोज का यूज करूंगा, एफ 10 का बाल फिनिशिंग, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे। हम 10 mm का बाल नोज पहले से बना रखा है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा हमें बाल नोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले बना रखा था जब हमने रफिंग के प्रोग्राम बनाए थे। उसके बाद हम जाएंगे लिमिट में, बाउंड्री 1 नंबर बाउंड्री, जो हमारी 1 नंबर बाउंड्री है, ये भी हमने पिछले वाली वीडियो में बनाई थी, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जो है हमारा ट्रिमिंग, इसको हम कर देंगे, इसको हम करेंगे आउटसाइड। आउटसाइड से क्या होगा कि जो ये वाली बाउंड्रीज है ना, इसके बाहर बाहर प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद हम जाएंगे कांस्टेंट जेड, इसको स्पाइरल को ऑन रखेंगे, टॉलरेंस को डालेंगे 0.01, थिकनेस को करेंगे 0, और जो हमारा स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन डालेंगे 0.2। उसके बाद हम सीधा जाएंगे रैपिड मूव में, इसमें वर्क टूल सेलेक्ट करके रखा है, रैपिड क्लियरेंस और प्लंज क्लियरेंस हम 2 और 1 डाल के इसको कैलकुलेट कर देंगे। लीड एंड लिंक्स में, लीड इनमें हम क्या करेंगे, जब हमने रफिंग का प्रोग्राम बनाया था तो इसको हमने रैप रखा था, बट हम जब फिनिशिंग का बनाएंगे तो हम इसको नन कर देंगे। लिंक्स में हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट चॉइस है उसको रखेंगे ऑन सरफेस, सेकंड स्कीम और सेव। उसके बाद जाएंगे फीड और आरपीएम। आरपीएम हम क्या रखेंगे 4500, कटिंग फीड हम रख देंगे तकरीबन 1800 और प्लंज रख देंगे हम 800 mm, और हम प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देंगे। अभी आप देखो हमारा प्रोग्राम गया बंद, ठीक है जी। तो जो हमारा है ये वाली जो पर्पल लाइंस है ना, ये इसको हम थोड़ा बंद कर देते हैं। इसके लिए हम जाएंगे टूल पाथ और लिंक्स, तो ये हमारे बंद हो गए। बेसिकली इसको हम लिंक्स बोलते हैं। अब इसमें एक दिक्कत है प्रोग्राम में, यहाँ पे लॉक में हमें चलाना ही था, इसमें भी हमें चलाना था, और जो हमारा ये गटर वाला एरिया है ना, इस पे आउटर वॉल पे भी चल गया तो वो भी ठीक है, तो हम वहाँ पे भी इसको चलने देंगे। बट जो ये वाला एरिया है ना, इसमें हमें ये वाला प्रोग्राम नहीं चलाना है क्योंकि ये वाला एरिया हमारा बहुत थोड़ा सा कम है और इसमें दोनों तरफ रेडियस है। इसकी वजह से मैं इस पे ये वाला प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल को हाइड करेंगे, यहाँ से इसको व्यू को सीधा करके सिलेक्शन विंडो बनाएंगे और देन राइट क्लिक प्रेस करेंगे टूल पाथ के ऊपर, एडिट डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। हमारा ये वाला प्रोग्राम यहाँ से डिलीट हो गया है और सिर्फ यहाँ पे हमें चलाना है, तो यहाँ अब हमारा ये ओके हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एरिया जो हमने अभी डिलीट किया है, तो इस पे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें भी बनाना हमें 10 के बाल नोज से ही है, लेकिन हम इसमें स्ट्रेटजी अलग चूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, बाउंड्री पे जाऊँगा, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल,
और प्राइवेट को हम बंद कर देंगे जिससे हम इसको एडिट कर पाए। तो कुछ इस तरह से हमारी बाउंड्री बन गई। बट अगर मैं यहाँ से मॉडल को बंद करता हूँ तो मुझे तो सिर्फ ये वाली बाउंड्री चाहिए, तो बाहर वाली मुझे चाहिए नहीं। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा और इस वाली को भी डिलीट कर दूँगा। बट इस वाली को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी सारी सिलेक्ट होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। जाएंगे हम बाउंड्री पे, कर्व एडिटर। कर्व एडिटर के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और स्प्लिट की कमांड लेंगे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट। देन इसके बाद ये वाले जॉइंट को भी हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। उसके बाद बचा ये वाला, इसको सारे को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। बट इसके बाद क्या है कि हमें इसको बंद भी करना पड़ेगा, इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते, तो ये बाउंड्री हमारी सही नहीं बनेगी। बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइन पे जाएंगे, जॉइन स्ट्रेट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये हमारी बंद होगी। हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में ये पूछ रहा है कि इसको जो जॉइंट थे इसको मैं क्लोज कर दूं, तो हम बोल देंगे यस कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, बाउंड्री बन गई। अब हम इस पे भी हमें 10 के टूल से ही प्रोग्राम बनाना है। बट हमने पहले क्या किया था, कांस्टेंट जेड चलाया था। ये वाला हमारा कांस्टेंट जेड था। देखिए आप यहाँ पे फ्लैट एरिया, इस पे नहीं चला, यहाँ पे फ्लैट एरिया, यहाँ पे फ्लैट एरिया, इस पे नहीं चला, इस पे भी नहीं चला। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बनाएंगे कांस्टेंट जेड, तो हमने पहले बना दिया। अब इसमें हम चलाएंगे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड। तो ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड का क्या होता है कि ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड चलता है सरफेस के अकॉर्डिंग, फ्लैट और खड़ी दीवार दोनों पे चलेगा और अकॉर्डिंग टू सरफेस चलेगा। जिस तरह की सरफेस की प्रोफाइल होगी उसी तरह चलेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे टूल पाथ, फिनिशिंग, और हम जाएंगे नीचे। तो ये रहा हमारा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड। इसको हम ओके करेंगे। अब ये वाला प्रोग्राम हमारा विजिबल है, ये बल्ब हमारा ऑन है, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो EF और इसके बाद हम डालेंगे G, 10 का बागनोज है हमारा, और इसको हम करेंगे फिनिशिंग। ठीक है, आप चाहो तो स्ट्रैटेजी का भी नाम लिख सकते हो, बट मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा इसको। टूल पास 10 का बागनोज सिलेक्टेड है। लिमिट में आएंगे, बाउंड्री हम करेंगे 2 नंबर, और यहाँ पे कीप इनसाइड की जगह, कीप आउटसाइड की जगह इसको करेंगे इनसाइड, क्योंकि अब हमें अंदर अंदर चलाना है, तो इनसाइड कर देंगे। उसके बाद आएंगे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, यहाँ पे स्पाइरल ऑन कर देंगे और स्मूथनिंग को हम ऑन करेंगे। चाहो तो सेंटर लाइन को भी आप ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ रहने दो। उसके बाद टॉलरेंस 0.01, थिकनेस को 0 रखना है। स्टेप ओवर हम डालने देंगे 0.2। उसके बाद रैपिड मूव हमने सेट कर रखे हैं। लीड एंड लिंक्स में लीड इन, फिनिशिंग के प्रोग्राम में इसको हमेशा नन रखेंगे। लिंक्स में जाएंगे, लिंक्स में पहली चॉइस रखेंगे ऑन सरफेस, सेकंड स्कीम और सेव। 10 का बागनोज है, सेम क्राइटेरिया अपना 4500 के हमारे RPM, 1800 हमारी फीड और 800 हमारी प्लंज फीड रेट। इसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो देखो आप हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है जी। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये हमारी पर्पल वाली लाइंस है, इसको हम टूल में जाकर लिंक्स इसको हाइड कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक और टिप दे देता हूँ इस प्रोग्राम में आपको मैं, इसी वीडियो में एक टिप और दे देता हूँ। जैसे ये वाला मेरा प्रोग्राम है, इसको हमने एक्टिवेट कर रखा है, एक्टिवेट है हमारा। इस पर हम जाएंगे, जाके करेंगे एडिट। एडिट पे जाने के बाद जाएंगे रीऑर्डर जाने के बाद हम जाएंगे अल्टरनेटिव डायरेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारे पाथ थे ना, जो पर्पल वाले ज़्यादा उठ रहे थे, उठ के चल रहा था, वो हमारे हट गए। इससे हमारा टाइम बच जाता है, प्रोग्राम का टाइम कम हो जाता है प्रोग्राम का इससे। सो हमने लॉक में भी प्रोग्राम चला दिया और इधर भी चल गया और इसमें भी चला गया। अब हम जाएंगे कैविटीज में प्रोग्राम चलाएंगे। सो कैविटी में प्रोग्राम चलाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड का यूज़ करेंगे। तो ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला प्रोग्राम मेरा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड का था, इसी को हम इसी की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसका हम नाम चेंज कर देंगे आई,
तो अभी जो कैविटीज है, कैविटीज में मैंने क्या करना है, 6 mm का बाल नोज चलाना है, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा थोड़ा कम है। तो हम यहाँ पे 6 mm का बाल नोज से इसको फिनिशिंग करेंगे। 6 mm का बाल नोज और फिनिशिंग का प्रोग्राम है हमारा। टूल में आए, टूल ले लिए 6 mm का, क्योंकि हमने जब रफिंग के प्रोग्राम बनाए थे तो सारे टूल हमने बना लिए थे। लिमिट में आएंगे, बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे 1 नंबर। 1 नंबर में हमारी ये कैविटी वाली बाउंड्रीज है। टूल रखेंगे, कीप इनसाइड, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, सारा कुछ सेम रहेगा। कॉपी करने का ये फायदा हो जाता है कि हमें हमारी सेटिंग सेम मिल जाती है। सिर्फ मैंने टूल चेंज किया और बाउंड्री चेंज की। देन इसके बाद रैपिड हमारे ओके है, लीड एंड लिंक्स भी हमारे ओके हैं। फीड में जाएंगे तो 6 mm के कटर को हम दे देंगे फीड 5500, सॉरी आरपीएम दे देंगे 5500 और फीड दे देंगे 1600। प्लंज फीड दे देंगे 600 के करीब। देन इसको हम करेंगे कैलकुलेट। सो जी, 2 कैविटीज के प्रोग्राम है, थोड़े बड़े प्रोग्राम बनेंगे, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमारे ये प्रोग्राम बन गए हैं। सो अभी हम इसमें एक चीज देखेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चेक किया था कि ये वाला जो एरिया ना हमारा, इसको मेजर किया था हमने, ये था हमारा अप्रोक्सीमेट यहाँ से यहाँ तक 5.5 mm। तो 6 का जो हमारा टूल होगा ना, वो पूरा गया नहीं होगा डेप्थ तक, थोड़ा सा ऊपर रह गया होगा। बट अगर हमें डाउट है तो इसको चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को करेंगे एक्टिवेट, मॉडल को करेंगे बंद और यहाँ से करेंगे वायर फ्रेम मोड को ऑन, और इसको हम यहाँ से सीधा चेक करते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो प्रोग्राम तो हमारा डेप्थ तक चला गया है, बट जो ये रेडियस है, रेडियस हमारे प्रॉपर मशीनिंग नहीं हुए हैं। अगर हम यहाँ से भी देखेंगे तो प्रोग्राम डेप्थ तक तो गया, ये थोड़ा सा सिर्फ आई थिंक 0.23 होगा। इसको मेजर कर लेते हैं यहाँ से, होम मेजर करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला मेरा पॉइंट, तो ये हमारा 1 mm हमारी अभी हाइट रहती है। सो इसको हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज, सेकंड चीज, एक तो हमारा ये वाला गैप कम है, 6 का बाल नोज हमारा गया नहीं होगा इसमें। सो इसमें अब आप बोलोगे कि इसमें हम 4 mm का टूल भी चला सकते थे। सो 4 का टूल अगर मैं सारी कैविटीज में चला, दोनों कैविटीज में 4 mm का टूल चलाता, तो इससे मेरा साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और टूल भी हमारा थोड़ा बारीक हो जाना था। 4 mm का पतला टूल हो जाना था, तो टूटने के चांस बढ़ जाने थे। तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, बट उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में भी, हमारा जो रेडियस है ना, ये वाला रेडियस था 1.5 mm का, और इस कैविटी में ये वाला रेडियस था अप्रोक्सीमेट 2.5 mm का। तो ये रेडियस भी हमें छोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा 6 mm का बाल नोज है, वो यहाँ पे 3 का रेडियस बना के गया होगा। यहाँ तो चलो चल जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.5 का ही है, बट फिर भी अगर हमें बहुत प्रिसाइज मशीनिंग करनी हो तो हम क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें कटिंग करनी है और ये रेडियस भी हमें छोटे करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, कॉर्नर फिनिशिंग का प्रोग्राम। ठीक है जी, तो हम जाएंगे टूल, फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग, इसको करेंगे ओके। यहाँ पे डालेंगे जे, 4 mm के टूल से चलेंगे, 4 का बाल नोज, और यहाँ पे डाल देंगे कॉर्नर फिनिशिंग, क्योंकि पता रहेगा कि ये कॉर्नर है। टूल्स में जाएंगे, टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, 4 mm का बाल नोज, उसके बाद लिमिट में जाएंगे, बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे, 1 नंबर बाउंड्री है, और कॉर्नर फिनिशिंग वाली टैब में आएंगे। यहाँ पे आउटपुट बोथ रखेंगे, स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक, कप्स को कर देंगे 0.01 और टॉलरेंस रखेंगे 0.01 और थिकनेस 0। उसके बाद जाएंगे कॉर्नर डिटेक्शन। कॉर्नर डिटेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो रेफरेंस टूल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमने इससे पहले प्रोग्राम चलाया है उसका टूल यहाँ पे रेफरेंस देना है।
4 mm से पहले हमने 6 mm से फिनिशिंग की थी, तो हम यहाँ पे 6 mm के टूल का रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद रैपिड हमारे सेट है, लीड इन हमने नल कर रखा है, लिंक्स ऑन सरफेस स्किन सेव। 4 mm के टूल को हम स्पीड देंगे, स्पिंडल स्पीड RPM 6500 6500, और कटिंग फीड दे देंगे 1000, प्लंज फीड दे देंगे 300, 1000 की जगह आप 1200 भी कर सकते हो। और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। तो ये हमारा जो कॉर्नर वाला प्रोग्राम है वो चल गया। तो ये हमारे कॉर्नर रेडियस को भी प्रॉपर मशीनिंग कर जाएगा, और हमारा ये वाला जो एरिया ना जो रह गया था थोड़ा बहुत, वो भी प्रॉपर मशीनिंग हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, लॉक को भी, लॉक में हमने चलाया कांस्टेंट जेड, और इसमें चलाया हमने ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, और हमें कैविटीज में भी चलाया ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, और कैविटीज में जो हमारे रेडियस और जो ये वाला एरिया रह गया था उसके लिए हमने चला दिया कॉर्नर फिनिशिंग। पर इसमें हमारी एक चीज रहेगी, जो हमने कांस्टेंट जेड प्रोग्राम चलाया ना, उसमें जो ये वाला फ्लैट एरिया है, ये वाला और ये वाला फ्लैट एरिया है, इस पे प्रोग्राम नहीं चलाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लैट फिनिशिंग। फ्लैट फिनिशिंग जो सिर्फ फ्लैट एरियाज में चलेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, फिनिशिंग में जाएंगे। एक स्ट्रेटजी है हमारे पास यहाँ पे, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है जी। इसको करेंगे ओके, यहाँ पे डालेंगे के। तो इसको हम क्या करेंगे ना, जैसे ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला एरिया, ये कितना है इसको मेजर कर लेते हैं, ये है 15। ठीक है। सो अगर आपने इसको भी फिनिशिंग करनी है, इसकी भी फिनिशिंग करनी है, तो आप 15 का ये गैप है, तो हमें 12 का एंड मिल चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आपको ये नहीं करनी है तो आप 16 का एंड मिल चला सकते हो, या 16 का इंसर्टेड टूल चला सकते हो। तो अभी हम लेके चलते हैं यार हमें इसे भी फिनिशिंग करना है, तो मैं यहाँ पे 12 का एंड मिल यूज करूँगा फिनिशिंग के लिए, और टूल सेलेक्ट करेंगे हम एंड मिल, 12 का एंड मिल, टूल डालेंगे 12 mm, लिमिट में जाएंगे, बाउंड्री 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। पर हमें क्या करना है, हमें जो बाउंड्री जो हमारी कैविटीज है ना, कैविटीज में हमें प्रोग्राम नहीं चलाना है, कैविटीज के बार बार चलाना है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे आउटसाइड। उसके बाद एक रास्टर फिनिशिंग में फाइंड फ्लैट्स ऑन ट्रायंगल ऑन रखेंगे, अलो टूल आउटसाइड ऑफ फ्लैट इसको भी ऑन रखेंगे, रेस्ट फिनिशिंग को ऑफ करके रखेंगे। नीचे आएंगे, नीचे हमारा जो 12 का स्टेप ओवर रहता है टूल का, वो रहता है 6। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कम कर रख लेंगे, फिनिशिंग के लिए थोड़ा कम रख लेंगे, 4 रख लो चाहे 5 रख लो। उसके बाद रैपिड मूव सेट है, लीड इन नन, लिंक्स ऑन सरफेस स्किन सेफ, फीड एंड स्पीड। 12 का बॉल नोज है तो इसको हम ठीक है 4000 4500 दे सकते हैं, हम 4000 देंगे। स्पीड भी, कटिंग स्पीड आप 2000 दे सकते हो, क्योंकि फ्लैट के ऊपर ही कट लगना है, और हमारा जो हमने थिकनेस छोड़ रखी थी 0.2 छोड़ी थी, तो अप्रोक्सीमेट 0.2 का ही कट लेगा ये। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ना फ्लैट फिनिशिंग का प्रोग्राम चल गया, बट इसमें भी 2 दिक्कतें हैं इसमें थोड़ी थोड़ी। पहली दिक्कत क्या है कि मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पर्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा उठ के चल रही है, इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए प्रोग्राम एक्टिव है, प्रोग्राम पे राइट क्लिक, एडिट, रीऑर्डर और अल्टरनेटिव डायरेक्शंस। तो अभी भी ये ऐसे ही है, तो इसको हम थोड़ी कम हुई थी पहले से, तो ये इसका कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। या फिर सेटिंग में जाके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, फिक्स डायरेक्शंस एंगल। तो ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इसमें लॉग आ गया ना, तो उसकी वजह से उठ के रह जा रही। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और, एक तो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आई थी बट ये हमारी रिकवर हो नहीं पाई, तो इसको ये उठ के ही चलेगा, तो इसकी कोई और वो नहीं है। तो लिंक्स में जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए।
दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वाला एरिया ना, देखो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें भी प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि हमने ये दो बाउंड्री सिलेक्ट करके इसे आउटसाइड कर दी थी, तो यहाँ पे भी चल रहा है। बट यहाँ पे हमने तो ये वाला प्रोग्राम सारे में चला रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे इसको, मॉडल को बंद कर देंगे, विंडो बना के इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक, एडिट डिलीट सिलेक्टर्स, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट बन गया है। तो इस तरह से हम कुछ स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे फोर्जिंग के डायलॉग हैं उनकी मशीनिंग के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ जाइए। अगर पावर मिल के रिलेटेड आप एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप पावर मिल में बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोग्राम बिल्कुल बिगिनिंग से सीखनी है, तो भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपके लिए ऐसी रिलेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।